एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? उसने क्या कहा है कि अमीना ने कौन सा ऐसा नंबर सोचा है जिसमें से हम 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट हमारा नया आता है, रिज़ल्ट आता है वो 3 टाइम्स होता है जो उसने नंबर सोचा था। तो अमीना के सोचने वाला नंबर वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। नंबर बी एक्स। ओके बेटा, अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें कि x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या आएगा, x माइनस 5/2। x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो 3 टाइम्स जो सोचा हुआ नंबर था उसका 3 टाइम्स था। ये इक्वेशन बनेगी बेटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, पहले 8x हुआ। अब 8 का मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे, 8 × 5/2 हुआ इजिकल टू 3x हो गया। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 8x माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 इजिकल टू 3x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, LHS में लेके जाएंगे। 8x माइनस 3x और 20 को हम RHS में लेके जाएंगे। माइनस का 20 था इसलिए RHS में जाके प्लस का 20 हो गया। तो 5x इजिकल टू हमारा कितना आ गया आंसर, 20 आया। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 20/5 मीन्स x इजिकल टू 4। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो नंबर अमीना ने सोचा था वो क्या है, 4 है। क्लियर हो गया बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो उसने कहा है कि एक जो पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर्स का 5 टाइम्स है। तो हम इसमें लेट क्या करके चलेंगे, लेट द नंबर इज x एंड 5x। ओके बेटा। फिर उसने क्या कहा है, इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर। 21 को हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द numbers, then numbers क्या होंगे बेटा, x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21, यही होंगे ना, यही होंगे बेटा। अब आपको क्या करना है, उसने कहा है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक नंबर जो है वो जो नया नंबर यानी कि x प्लस 21 है वो अदर यानी कि दूसरे नंबर 5x प्लस 21 है उसके, यानी कि दूसरे नंबर का क्या है, 2 टाइम्स है। क्या है, 2 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो क्या लिखेंगे,
एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स, मतलब उसने ये कहा है वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, कि एक नंबर दूसरे नंबर न्यू नंबर के 2 टाइम्स के है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5x + 21 = 2x + 21। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। 5x + 21 = 2x + 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। 5x - 2x = 42 - 21। ये कितना हो गया, 3x = 21, x = 21/3, x क्या आ गया, 3 × 7 = 21। तो एक नंबर तो x तो हमारे 7 हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे कौन कौन से हो गए, रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से हो गए बेटा, 7 एंड 5 × 7 यानी कि 35। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। अब करते हैं हम आगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो हम क्या मानेंगे, इसमें 2 डिजिट नंबर मांगा है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट नंबर्स मांगेंगे और टेंस डिजिट नंबर्स को मानेंगे। कैसे मानेंगे, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी एक्स। ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर हमने क्या माना, 2 डिजिट में से x माना, तो टेंस डिजिट नंबर क्या होगा, टेंस डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 9 - x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने दोनों डिजिट का नंबर, दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 दिया हुआ है। तो जब एक x होगा तो दूसरा कितना होगा, 9 - x होगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे 9 - x है तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पे हमने क्या लिया था, x लिया था, तो इसलिए हम इसमें प्लस x करेंगे। सॉल्व करेंगे, 90 - 10x हुआ प्लस x हो गया। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, -9x। ओके, अब उसने आगे क्या कहा है, वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यानी कि जो पहले टेंस प्लेस पे थी उसको हम यूनिट प्लेस पे ले लें और जो यूनिट प्लेस पे थी उसको हम टेंस प्लेस पे ले लें। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो हम क्या लिखेंगे, वैन वी इंटरचेंज द डिजिट्स देन यूनिट डिजिट अब क्या हो जाएगी, पहले x थी अब यूनिट डिजिट हो जाएगी 9 - x, और टेंस डिजिट हो जाएगी हमारी x। ठीक है, अब रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा हमारा, (10x + 9 - x). ठीक है,
तो कितना हो गया 9x, 10x में से माइनस एक्स किया तो 9x हो गया बेटा प्लस 9। ठीक, अगर आप हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। तो 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 प्लस नहीं माइनस 9। ठीक है, ठीक है, तो 90 ये हो गया 27 माइनस 9 आपका 18 और 90 प्लस 18 कितना हो गया बेटा 108 और ये कितना हो गया 18x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 108 अपॉन 18 यानी x आया हमारा 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है x तो 6 हो गया, टेंस डिजिट पे हमारे कितना हो गया 9 माइनस एक्स मीन्स 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हुआ वो हो गया हमारा 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, one of the two digits of the two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and added the resulting number to the original number, you get 88. देखो हालांकि ये पहले जैसी क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर क्या मानेंगे, यूनिट लेट करेंगे, लेट यूनिट digit, let unit digit of two digit number of two digit x हो गया और टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x, क्योंकि उसने कहा है कि उसने टू डिजिट नंबर में एक नंबर जो है वो x है, तो दूसरा जो नंबर है वो 3x है। तो हमने यूनिट डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर क्या माना x माना, तो टेंस डिजिट पे हम क्या लेंगे 3x लेंगे। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया टेंस पे 3x है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे, लिखते इसको, तो 30x प्लस x यानी कि 31x। अब उसने कहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एडेड द रिजल्टिंग नंबर, यानी कि हम उनके प्लेसेस को चेंज कर देते हैं और उसको पहले नंबर के साथ जो हमारा नंबर पहले था उसके साथ ऐड करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारा 88 आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे if we interchange the digits then वंस डिजिट क्या हो जाएगी, पहले यहाँ पर x था तो अब यहाँ पर हम लेंगे 3x और टेंस डिजिट लेंगे हम x ले लेंगे, तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा 10x प्लस 3x यानी कि 13x। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उसने कहा इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाए, यानी कि 31x और 13x को ऐड करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट 88 आता है। सॉल्व कर लो, 44x इज इक्वल टू 88
तो x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यूनिट डिजिट नंबर क्या आ गई, 2 आ गया। तो 10, दिस इज़ अ यूनिट डिजिट नंबर। तो ये सो यूनिट digit of a number is equal to 2। तो टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर कितना हो गया बेटा, 3x था तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया हमारा, 60, कितना हो गया बेटा, 62। समझ में आ गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभोज एज आफ्टर 5 years from now will be 1/3 of his mother's प्रेजेंट एज। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज। तो क्या मानते हैं हम, ऐसे जब एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्रेजेंट एज को मान के चलते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर कितनी होगी, 6x ईयर्स, क्योंकि उसकी माँ की एज, शोभोज की माँ की जो एज है वो शोभोज की प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है, इसलिए माँ की एज कितनी हो गई, 6x हो गई। तो आफ्टर 5 years शोभोज एज क्या होगी, एज विल बी x + 5 और मदर्स एज क्या होगी, 6x + 5 होगी। ठीक है, ठीक है। उसने क्या कहा है, आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years मदर्स की एज तो 6x + 5 होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कहा कि शोभोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। उसने क्वेश्चन में ये कहा है आपसे कि उसकी जो आफ्टर 5 साल बाद की जो एज है शोभोज की, वो जो है अपनी माँ की प्रेजेंट एज की कितनी होगी, 6, प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। प्रेजेंट एज क्या है माँ की, 6x है, ये तो आफ्टर 5 years है। ठीक है, लेकिन हमें आफ्टर 5 years माँ की एज की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वो कह नहीं रहा है, इसमें क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो उसकी शोभोज की 5 साल बाद की एज है वो माँ की प्रेजेंट एज की 1/3 है। तो माँ की आफ्टर 5 years वाली एज यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। अगर वो ये कहता है इस क्वेश्चन में कि शोभोज की एज उसकी माँ की आफ्टर 5 years एज की 1/3 है, तो हम यहाँ पर 6x + 5 लिखते। पर यहाँ पर उसने ये कहा है कि शोभोज की जो आफ्टर 5 years की एज है वो उसकी माँ की प्रेजेंट एज की 1/3 है। तो यहाँ पर हम माँ की एज कौन सी लेंगे, प्रेजेंट एज वाली लेंगे। माँ की प्रेजेंट एज क्या है बेटा, यहाँ पर हमने निकाली थी 6x है, तो 6x हो लेंगे यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 5 = 2x हुआ।
तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इससे क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी क्या एज है प्रेजेंट एज, उसकी शोबोज की प्रेजेंट एज क्या है, मतलब उसकी माँ की उसकी प्रेजेंट एज क्या हुई, तो शोबोज प्रेजेंट एज क्या हुई, प्रेजेंट एज ऑफ शोबो क्या हो गई, 5 ईयर्स हो गई, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी हो गई बेटा, प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी, उसकी माँ की 6x थी, तो 6 × 5 यानी कि 30 ईयर्स। क्लियर हो गया बेटा। चलिए इसको समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको प्रेजेंट एज लेनी है माँ की, नॉट आफ्टर 5 ईयर्स वाली लेनी है, यहाँ पे आप 6x लिखेंगे। क्लियर।